मशहूर व मारूफ नौहा खान, आलमी शोहरत याफ्ता नौहा खान शादमान रजा आपके सामने अपने मखसूस अंदाज में लीजिए। एक इबादत करके आ रहे हैं, दूसरी इबादत के लिए फिर आपके सामने हैं। मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहे हैं, अब बारगाह हुसैनी में आप और शादमान रजा। आजादारों, मैंने सिर्फ 5 बच्चों को अपने साथ बुलाया है, सिर्फ 5 बच्चों। मेरे साथ आएंगे बेटा, इधर आओ। हाँ, शाबाश। थोड़ी देर के लिए अगर खामोशी इख्तियार कर जाओ ज़रा। मेरी माए बहनों, देखो, हिजाब वाजिब है, हिजाब वाजिब है, ज़ियारत मुस्तहब है। क्या हिजाब? मेरी माँ मैंने खुद बोले हिजाब। ऐ कनीज़ाने ज़ैनब, ऐ कनीज़ाने ज़हरा, आप सुनो, ऐ कनीज़ाने हरम, ऐ कनीज़ाने हरम, तुम जो नहीं बापर्दा, तुमसे फिर क्यों ना करे फातिमा ज़हरा पर्दा। तो जब तक तुम्हारा हिजाब सलामत है, तुम्हारे सर पे चादर सलामत है, हम भाइयों की सर बुलंद है, हमारी इज्जत बुलंद है, जब तक हमारी माओ बहनों बेटियों के सर पे हिदायत सलामत है। अब खुदारा माशाअल्लाह फैजाबाद का इतने बेहतरीन हजारों मोमिनीन का ये मजमा, मैं इब्तिदा करूंगा, उससे पहले सबसे मेरी बस गुजारिश है, जितने आज़ादार खड़े हैं, जितने आज़ादार, इतनी खामोशी हो, इतनी खामोशी कि परिंदे की आवाज भी ना आए एक लम्हे के लिए। देखो, बात सुनो, बात सुनो, खामोश हो जाओ, खामोश हो। जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, कदम कदम पे अजल से फारिग करती है, तो अपने तमाम शहदा को खिराज तहसीन पेश करेंगे, सारे कलाम पेश करेंगे इंशाअल्लाह, जो फरमाइश मोमिनीन की है। बस मैं इब्तिदा करने जा रहा हूँ, सब खामोश हो जाओ। जज़ाकल्लाह। सबने अभी सीरत आइम्मा तहरीर पर चलते हुए नमाज मगरिब अदा की है, और अब करबला वालों के फज़ाइल मसाइब पेश करने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ादारों, इब्तिदा की मैंने रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से,
सूरह अल-हम्द से इब्तिदा करेंगे। परवरदिगार को, आलिमा ताहरीन को, बीबी ज़हरा को, इमाम ज़मान को राज़ी व खुशनूद करने के लिए आप सब आए हो, हम सब आए हैं बड़े खुलूस के साथ। ये मेरी अंजुमन आज़ादारा ने, बल्कि सारे ही आज़ादार हो माशाअल्लाह, खुदा सबको करबला की ज़ियारत नसीब करे। और ये अंजुमन कि जो शाम से सिलसिला मेरा जोड़ा इस अंजुमन से, मैं इस अंजुमन का कारकुन हूँ। अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बल्कि हम सब ज़वारे करबला हैं। गुलामान बीबी ज़ैनब है, गुलामान वाला हुसैन है। और कौन सा ये अलम मुबारक जो बीबी ज़ैनब के रोज़े पर जाया करता था, आज यहीं पर आप सब उस अलम मुबारक को नस्ब करते हैं, इसकी ज़ियारत करते हैं। खुदा करे दुश्मनाने हिदायत को खुदा ने इससे नाबूद करे और दोबारा हम बीबी ज़ैनब के रोज़े पर हाजिर हुए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। हाँ ना, बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। मैं इब्तिदा कर रहा हूँ रब्बुल जलाल के बाबत का कलाम से, मैंने सूरह अल-हम्द से तिलावत की। अब मैं आगाज कर रहा हूँ। मैं हमेशा अपने हुसैनी बच्चों के लिए पाशा भाई, हमेशा मैं अपने मनसब से वफा करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि फकत मेरा काम ये नहीं है कि मैं लोगों को रुलाऊं, लोगों को सुभान अल्लाह माशाअल्लाह दादो तहसीन तलब करूं, पता नहीं। खुदा की कसम, मेरे सामने एक आदमी हो या 1 करोड़ आदमी हो, मैं प्रोत्साहन इसी तरह से देता हूँ, इसी तरह पढ़ता हूँ कि जैसे जिस तरह हक है, इस मनसब से वफा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये भी कोशिश करता हूँ कि करबला वालों के पैगाम को पहुंचा सकूं। जब उन्होंने मुझे मुंतखब कर लिया कि मैं उनका जाकिर हूँ, जितने भी जाकिर हैं, जितने शोर हैं, सब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये इज्जत जो आप कर रहे हो ना, ये इतने वीडियो कैमरे मोबाइल चल रहे हैं, ये आप ये ना समझना कि वो कितनी शोहरत हो रही है, कितनी इज्जत हो रही है। खुदा की कसम, बहुत बड़ा इम्तिहान देना है हमें, बड़ी जिम्मेदारी है इस मनसब की, जो मनसब लेके मैं सब खड़ा हुआ हूँ। तो मेरा मकसद यही है, जब मैं अपने शहर से चला हूँ, कि मैं कुछ आपको दे के दिखाऊं, कुछ दे के जाऊँ आप लोगों को। फकत ये नहीं कि बस मैं खाली आप लोगों की खुशनुदी के लिए हाजिर हो जाऊँ, मुझे उनकी बारगाह में मुंह दिखाना है, उनकी खुशनुदी हासिल करनी है। तो मैं अपने हुसैनी बच्चों के लिए एक कलाम हर साल पढ़ा करता हूँ कि माएं जब अपने बच्चों को तरबियत करेंगी, वो लोग भी सुनाएंगी, तो मेरे लिए सामान शफात हो गया। तो बस ये हुसैनी बच्चे मैंने अपने साथ इसलिए बुलाए थे कि हदीसे किस्सा तो सबने सुनी है ना, उर्दू में सुनी कभी? हाँ, सब बोलो, मैं सुनी कभी उर्दू में? बोलो नहीं सुनी ना, नहीं सुनी, मैंने पढ़ी है उर्दू में, मंजूम तर्जुमा पढ़ा है। अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मैं मिलकर पढ़ूंगा और कोई खामोश नहीं रहेगा। अगर वाकई हकीकतन इबादत करने के लिए आए हो, बीबी ज़हरा को, इमाम ज़मान को, मौला हुसैन को राज़ी खुशनूद करने आए हो, तो सब मिलकर इबादत करना, कोई खामोश नहीं रहेगा। सब मिलकर अपनी हाजात को दिल में रखना और परवरदिगार और आइमा ताहरीन के नामों का विर्द करना, मिलकर ये हुसैनी बच्चे मेरा साथ देंगे। हदीस के साथ बेहतरीन तर्जुमा कराची के शायर हैं, उन्होंने पेश किया, उन्होंने लिख के दिया, अब मैं पेश किया जा रहा हूँ, समझ के लिया। मामूर साहब है, उनका कलाम है। मेरे बच्चों सब मिलके पढ़ना, और खासतौर पर जितने वालिदैन हज़रात तशरीफ फरमाए, अपने बच्चों को लाजमी जो कसीदों का मेरा कैसेट होता है वो जरूर सुनाया करें। जब फ्रांस गया पाशा भाई, जब फ्रांस गया मैं आपसे 2-3 साल पहले, तो वहां मिंबर पे जैसे ही पहुंचा तो लोगों ने मुझे कहा, वहां ज़ईफ लोग थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, जवान थे, तो सब कहने लगे शादमान भाई, खुद थे ना, इसी तरह से बोलते हैं सारे, शादमान बेटा। मैंने कहा जी बुजुर्गो, कहने लगे बेटा वो कलाम जरूर पढ़ना। मैंने कहा कौन सा? कहने लगे अल्लाह एक है, पंजतन 5 है। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह, यहाँ तो सबको याद है। 5000 मोमिनीन, सबसे बड़ी जमात सेंट डेनी जमात, 5000 मोमिनीन, फ्रांस की सबसे बड़ी जमात सेंट डेनी। तो वहां पर जब मैंने कलाम पढ़ा, खुदा की कसम दिल को बड़ी खुशी हुई, शादमानी हुई कि वाकई लोग इतनी खुशी से सुनते हैं। सबने कहा, माँ की जितने वालिदैन थे कि हम अब अपने बच्चों को सिखाते थे अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14। बड़ी मुश्किल होती थी, बच्चे नहीं समझ पाते थे, लेकिन आपकी जब नज़्म की सूरत में इसको पढ़ो या सीडी में, तो हर बच्चे की
मोबाइल में, हर बच्चे की गाड़ी में, हर बच्चे के घर में जब ये सब सुनते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से बच्चों की तरबियत हो जाती है। और खवातीन ने कहा, माओ ने कहा कि आपने अच्छा काम किया, हम अपने बच्चों को, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं कि वो जब वो हम गोदी में उनको लेके लोरी सुनाते हैं यही दोस्त होते हैं। हाँ? तो मैं उस मकसद में कामयाब हो गया जिस मकसद से मैंने कलाम पढ़ा था। अब मैं कलाम पढ़ रहा हूँ बच्चों के साथ, सब मिलके साथ देना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा मुहम्मद वाले मोहम्मद। बच्चों तुम ये याद रखो, बच्चों तुम ये याद रखो, बाद खुदा इनको समझो, सुबह इन्हीं के नाम से हो, शाम आए तो दुआ करो, आंखों में हो काजल की तरह, पाए हैं घर की नाले, अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा। देखो सब मिलके पढ़ो, सब मिलके, अल्लाह मोहम्मद। जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो बाहर से बड़ी बुलंद सदाएं आ रही थी, बड़े नारे लग रहे थे। जब मैं आया तो बड़े नारों से आपने इस्तकबाल किया। अब क्यों खामोश हो रहे हो? अब बोलने का वक्त आया है तो बोलो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सलामत रहो जवानों, सलामत रहो। मैंने क्या कहा था आपको सुनो। मैं कह रहा था नारे तो लगा रहे थे, अब जो मैं पढ़ रहा हूँ साथ मिलके पढ़ो, खामोश न रहो, सब मिलके बोलो अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा। इधर वालों की आवाज नहीं आ रही, सब खामोश है। अल्लाह मोहम्मद अली, अल्लाह, अल्लाह। बोलो बेटा, बोलो बोलो। हसन हुसैन, नदी भाई बोले अल्लाह मोहम्मद अली, हसन हुसैन। बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद है माशाल्लाह, लेकिन आवाज बहुत कम है, बहुत कम है। इतनी बुलंदी पे होनी चाहिए आवाज जिस तरह खुदा लम यज़ल का आइम्मा ताहीन का नाम लेने का हक है। इस तरह से मिलके बोलो अल्लाह मोहम्मद अली, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह माशाल्लाह, बोलो बेटा माशाल्लाह। कि जाबिर से ये रिवायत है जिसको ज़हरा से निस्बत है, एक दिन घर में आए नबी, बोल के ज़ौफ़ तबीयत है, पास मेरे आओ ज़हरा ताकि मिले कुछ दिल को चैन, अल्लाह मोहम्मद अली हुसैन, अल्लाह माशाल्लाह। बोलो बोलो सब बोलो, अल्लाह, सिलसिला महसूस करना कि जाबिर से ये रिवायत है जिसको ज़हरा से निस्बत है, कि दिन घर में आए नबी, बोले के ज़ौफ़ तबीयत है, पास मेरे आओ ज़हरा ताकि मिले कुछ दिल को चैन, अल्लाह मोहम्मद अली, अब बोले नबी
क्या बोले नबी पाक? सुनना, तवज्जो के साथ सुनना, फकत रस्मन ना खड़े होना। अगर बात समझ में आ जाए तो सबके लब पर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह होना चाहिए कि एक लम्हा बोले नबी मेरी पुख्तर ले आओ यमन चादर। बोलो सुभान अल्लाह। खामोश ना रहना, देखो मिलके इबादत करनी है, मिलके इबादत करनी है। फकत ऐसा ना हो कि मैं खड़ा होकर इबादत कर रहा हूँ पहला, नहीं, सबने मिलके करनी है। कि बोले नबी मेरी पुख्तर ले आओ यमनी चादर, जिसको ओढ़ के लेटूं मैं पाए सुकून कल्बे मुज़तर, जिसको ओढ़ के लेटूं मैं पाए सुकून कल्बे मुज़तर। तो देख के वालिद की सूरत दुखी हुई उम्मुल हसनैन। अल्लाह मोहम्मद माशाअल्लाह। एक लम्हा नहीं गुजरा था आप पहुंचे शह करबला। बोले मायूं लगता है जैसे नाना हो तहत किसी। बोले 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 मायूं लगता है जैसे नाना हो तहत किसा। तो बोली मलिका रोज जजा ये सच है मेरे दिल के चैन। दूसरी अल्लाह मोहम्मद हसन हुसैन, अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा। सब बोलो माशाअल्लाह मेरी माँ बहनों। अल्लाह मोहम्मद अली हसन हुसैन, अल्लाह मोहम्मद अली हसन हुसैन, अल्लाह और फिर यूं किया मौला ने कलाम, नाना पे मेरा सलाम। अरे क्या सुन रहे हो? ये तो वो सरजमीन है खुदा की कसम, यहाँ से तरबियत होती है। हाँ, बड़े बड़े जाकिर बड़े बड़े शायर पैदा किए धरती ने, तो किस तरह सुन रहे हो? उन्हीं की नस्लें हो ना, तो उनकी औलादे हो। सब मिलके बोलो, पूरी बेदारी के साथ हक अदा करो जैसे वाकई धरती के शौरा जाकिरीन अदा करते हैं, तुम सब भी अदा करो। और फिर यूं किया मौला ने कलाम, नाना आप पे मेरा सलाम। गर्चे इजाजत मिल जाए तहत किसा जाए गुलाम। गर्चे इजाजत मिल जाए तहत किसा जाए गुलाम। अब क्या कह रहे हैं मौला, क्या कह रहे नबी पाक कि बोले नबी आ जाओ हसन, बोले नबी आ जाओ हसन, तुम मेरा अक्स हो नूरे। अल्लाह मोहम्मद अली अल्लाह हसन हुसैन, अल्लाह आगे आए ना, ऊपर आइए, जज़ाकल्लाह। सब बोलो अल्लाह मोहम्मद अली। अब सिलसिला पर सिलसिला सुनना, देखो तवज्जो के साथ। हाँ, सुन के सुखनिए ज़हरा था, बोले नबी से शहे बतहा, क्या मुझको भी इजाजत है मैं भी आऊं ज़ेर के साथ। कौन कह रहा है? मौला हुसैन कह रहे हैं, क्या मुझको, नैना में जान, क्या मुझको भी इजाजत है मैं भी आऊं ज़ेर के साथ। क्या मुझको भी इजाजत है मैं भी आऊं ज़ेर के साथ। तो बोले नबी तू मुझसे है, बोले नबी तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ मेरे हुसैन। पीछे वाले माशाअल्लाह, ये हक है, ये हक, ये हुसैन।
या अली सुनो सुनो कि बोले नबी तू मुझसे है, अरे बोले नबी तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ मेरे हुसैन, अल्लाह मोहम्मद अली। हाँ हाय हाय हुसैन। अब सुनो देखो तवज्जो से सुनो भाई, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, खुदा डिस्टर्बेंस ना करे, खामोशी के साथ सुनो। अब कौन आ रहा है? सुनो कि पहुंचे हुसैन भी कहते किसान, पहुंचे हुसैन भी कहते किसान, वक्त अभी कुछ गुजरा था। अब कौन आ रहा है? सुनो, वक्त अभी कुछ गुजरा था, फातह खैबर ना पहुंचे, फातह खैबर ना पहुंचे, फातह खैबर ना पहुंचे, बोले मुझे है यूं लगता, मौला क्या है, बोले मुझे है यूं लगता, चादर के नीचे वो है, मौला कह रहे हैं चादर के नीचे वो है, ढूंढते हैं जिन्हें मेरे नैन। आप तो लफ्ज़ नैन से वाकिफ होना है, आप तो वाकिफ होना है। अब इसी तरह सुनना है, हाँ? चादर के नीचे वो है, ढूंढते हैं जिन्हें मेरे नैन, अल्लाह मोहम्मद अली। बोल बेटा हसन हुसैन, अल्लाह हुसैन। हाय हाय हाय। अब सुनिएगा, सुन के कलाम शेर खुदा, फातिमा ज़हरा ने ये कहा, सुन के कलाम शेर खुदा, फातिमा ज़हरा ने कहा, आपके बच्चे और नबी, आपके बच्चे और नबी, इस दम सब है तहत किसान, आपके बच्चे और नबी इस दम सब है तहत किसान। और इल्म अदब व तहारत के, इल्म अदब व तहारत के गोया है मरजल बहार, हसन हुसैन, अल्लाह हसन हुसैन, अल्लाह। थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे जरा, साउंड ऑपरेटर आवाज बढ़ा दे, सब मिलके बोलो अल्लाह मोहम्मद अली, माशाअल्लाह। हाँ कि बोले अली पैगंबर से, अब मौला कायनात में आ गए ना। अब सुनो क्या कहे, बोले नबी पैगंबर से, बोले अली पैगंबर से, अब्र करम जो इधर बरसे, बोले अली पैगंबर से, अब्र करम जो इधर बरसे, अरे मैं भी आपके पास आऊं, जैसे मैं भी आपके पास आऊं, शहर को निस्बत है दर से, मैं भी पाशा भाई, मैं भी आपके पास आऊं, शहर को निस्बत है दर से, फासला थोड़ा सा भी नहीं आपके और मेरे माबैन। हाँ बोलो जज़ाकल्लाह, जियो हसन हुसैन। हाय हाय। अब सुनो, अब दो कुरान हम कलाम हो रहे हैं कि बोला कुरान से यूं कुरान, बोला कुरान से यूं कुरान, आओ ए कुल्ले ईमान। क्या सुन रहे हो? बोला कुरान से यूं कुरान, आओ ए कुल्ले ईमान, एक ही नूर है दोनों का, एक है नबी एक इमाम ज़मान, एक नबी है एक वक्त का इमाम है, एक ही नूर है दोनों का, एक है नबी एक इमाम ज़मान।
रहे हैं। मिलके हैदरी। हाँ, आप कैसे सुनोगे खुदा की कसम, जितना इश्क है ना मौलाए कायनात का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना इश्क दिलों में है, इतनी ही बुलंदी में जाके सुनना। अब बहुत ही खूबसूरत मैं इसका खुलासा पेश कर रहा हूँ, सुनो। हाँ, एक ही नबी एक इमाम ज़मान, एक ही नूर है दोनों का, तहत किसा तुम भी आओ, तहत किसा तुम भी आओ, फातह खैबर बद्र हुनैन। हाँ, सब बोलो, नाराज हो क्या? बोलो ना, अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, जियो जियो, ये सुनने का आखिर देखो, ये कह रहे हैं दोबारा पढ़ो, यानी इन्होंने बड़ी तवज्जो से सुना है। सुनो, अरे बोला कुरान से यूं खुला, आओ ऐ कुल्ले माँ, एक ही नूर है दोनों का, एक है नबी एक इमाम ज़मान, तहत किसा तुम भी आओ, फातह खैबर बद्र हुनैन, अल्लाह मोहम्मद अली। हाँ हाँ हाँ, आप कौन हो रहे हैं? आप कौन हो रहे हैं जिसकी ताज़ीम फरिश्तों ने की? हाँ, आप कौन आ रहा है जिस तरह है तरीज़ाने सैयदा, है तरीज़ाने ज़ैनब, जिस तरह आजादी का एहतराम नबी पाक करते थे। अब कौन आ रहा है? सुनो, कहते किस्सा कौन आ रहा है? अब क्या करें, इसी तरह सुनना, इतनी बुलंदी के साथ सुनना। आ गए कहते किस्सा जो अली, कहने लगी तब बिन्ते नबी, आ गए कहते किस्सा जो अली, कहने लगी तब बिन्ते नबी, बाबा 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 आप पे मेरा सलाम, आऊं क्या अंदर में भी, बाबा आप पे मेरा सलाम, आऊं क्या अंदर में भी। तभी हबीब खुदा ने कहा, तभी हबीब खुदा ने कहा, तभी हबीब खुदा ने कहा, आ जाओ मेरी नूरे, तभी हबीब खुदा ने कहा, आ जाओ मेरी नूरे, अल्लाह मोहम्मद अली। हाँ हाँ हाँ, अब पंजतन आ गए हैं कहते के साथ। सुनो, थके तो नहीं होना, थके तो नहीं होना। हाँ, वो इंशाअल्लाह। अरे कहते किसा जब पांचों तन जमा हुए सब मिसल चमन, बोला फरिश्तों से ये खुदा, बोला फरिश्तों से ये खुदा, कहते किसा है जितने बदन मैंने बनाई इनके लिए, अर्शो फर्श की ज़ेबोज़ है। हाँ, अच्छा अच्छा, पांच पंजतन के बाद कौन आना चाह रहा था? कौन आना चाह रहा था? सुनो, कि बोले खुदा से जिब्राइल, ऐ आलम के वकील कफील, इनमें छठा मैं बन जाऊं, गर हो इजाजत रब जलील, फर्श ज़मीन पे जाऊं मैं, पा जाऊं कुर्बे सिबतैन, अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखो नारा लगाओ, लेकिन पहले सुनो, पहले सुनो। हाँ, मिलके हादरे। हाँ, अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन। अब खुदा क्या फरमा रहा है? खुदा क्या फरमा रहा है? खुदा क्या फरमा रहा है? सुनो सुनो सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। इसके बाद है फरमाता, ये है खुदा ने फरमाया, रिश्क को आपसे दूर रखा, इतना पाक रखा सबको जितना तहारत का हक था, इतना इतना पाक
सबको जितना तहात का हक था, अहले बैत की खिलकत पर नाज़ा है रब्बे हरमैन अल्लाह मोहम्मद अली। और ये सच है शादमान रज़ा, आपने भी क्या खूब पढ़ा। सही पढ़ा है ना मैंने? ना आलिम हूँ न शायर हूँ, दरे माले मोहम्मद का मैं इतना सही जाकिर हूँ। ये सच है शादमान रज़ा, आपने भी क्या खूब पढ़ा। सबकी 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 मुरादें हो पूरी, सबकी मुरादें हो पूरी, करता है मामूर दुआ, जुज़ गम शह कोई गम ना दे, ऐ मेरे रब्बे हरमैन अल्लाह मोहम्मद अली। माशाअल्लाह। बस ये आखिरी मन सुनो, क्या कहा हबीब खुदा ने हम सब के लिए, शियान अली के लिए क्या कहा कि तब ये हबीब खुदा ने कहा, तब ये हबीब खुदा ने कहा, पढ़े जो कोई सुने जो कोई हदीस किसा। तब ये हबीब खुदा ने कहा, पढ़े जो कोई सुने जो कोई हदीस किसा, जितने वहां होंगे मोमिन सबकी होगी कबूल दुआ। कसम है मुझको रिसालत की, कसम है मुझको रिसालत की, पाएंगे शिया सुख और चैन। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, खुदा की कसम मैं पेश करूंगा पहले कुछ फजाइल, बाद में हम साहब की तरफ आएंगे। आप थक गए हो मुझे लग रहा है। देखो मैं एक बात कह दूं, सुनो 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 सुनो, मैं कम से कम 2 घंटे बाद तो शुरू होता हूं। अब ये आज मुकाबला है हमारा कि जाकिर ज्यादा पावरफुल है या सामान्य ज्यादा पावरफुल है। कितनी देर से हो? अच्छा एक मिनट, मुझे पीछे वाले काफी खफा लग रहे हैं। सुनो 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 सुनो, माशाअल्लाह। हैदरी, अच्छा मुझे कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे पीछे पराए लोग खड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हमारे माँ बाप की तरबियत का नतीजा है जो आज हम ये इबादत कर रहे हैं, पुरसा दे रहे हैं, फर्शा बिछा रहे हैं बड़े खुलूस के साथ। माशाअल्लाह। दरअसल अभी शादमान रज़ा ने आपके सामने एक बिल्कुल नई चीज पेश की। आप सबकी तरफ से मैं शादमान रज़ा से एक अपील करना चाहता हूं। इतना बड़ा मजमा है, जिस तरह से आपने पहली बार सुना है, मैंने भी बिल्कुल पहली बार एक चीज सुनी
कि हदीस किताब का वो एक मिनट मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, ये तरबियत का नतीजा है, खुदा की कसम ये भी तरबियत का एक सिलसिला है। जो बात कर रहा हूं उसकी बात को गौर से सुना करते हैं। पहले बात को सुने। हाँ, कौन सा वाला? आखिरी वाला। मैं दोबारा एक बार पेश करता हूं, फिर मेरे बुजुर्ग बात करेंगे, आपसे हम कलाम होंगे, आप उनकी बात को तवज्जो से सुनना। कि तभी हबीब खुदा ने कहा, पढ़े जो कोई हदीस किसा, जितने वहां होंगे मोमिन सबकी होगी कबूल दुआ। कसम है मुझको रिसालत की, पाएंगे शिया सुख और चैन। खामोश हो। देखिए, जिस तरीके से आप बेचैन हैं शादमान को सुनने के लिए, हम भी उतनी ही बेताब हैं। लेकिन ये वक्त होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कुछ जरूरी बातें करने का। शादमान रजा ने अभी एक बहुत नई चीज हम लोग सबके सामने पेश की, हदीस किताब का वो तर्जुमा जिसको पहली बार आपने किसी शायर की ज़बानी और किसी नौहा खान की ज़बान से सुना है। जितने लोग बैठे हैं उनके सामने एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक जो तर्जुमा था वो हमारे हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर और मारूफ शायर कैस जंगीपुरी का था। और मैं समझता हूं कि यहाँ जितनी औरतें खड़ी हैं उन सब के घरों में हदीस किताब का वो तर्जुमा होगा यकीनी, जो यूशा फैजी था आपके वालिद बुजुर्गवार, हिंदुस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ शायर। इत्तेफाक ये है कि न उस पर टीवी था न अखबारात इतने ज्यादा जो है वो जानकार थे कि कैस जंगीपुरी को दुनिया के सामने पेश करें। हमारे खानदान के, हमारे अजीजों के शायर थे और उससे अच्छा तर्जुमा अभी तक नहीं आया था। पहली बार कम से कम शादमान रजा साहब ने मामूर पाकिस्तानी का एक जो है वो तर्जुमा पेश किया और शायद खुशनसीब है वो शायर कि जिनको शादमान रजा की आवाज मिली। मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ हिंदुस्तान की तरफ से भी कि जिस तरीके से इन्होंने वो तर्जुमा पेश किया है, कैस जंगीपुरी का जो तर्जुमा है उसको भी अपनी आवाज दें और इसी तरीके से जहाँ जहाँ जाए एक तर्जुमा वो भी पढ़कर सुनाए, क्योंकि जब हदीस के साथ पढ़ी जाए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मिलकर पढ़े। लीजिए शादमान। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाय हाय, ऐसा करते कि आज नारे लगाते हैं खाली, है ना? खाली नारे लगाते हैं, मैं नारे लगाता रहता हूँ, बस कुछ सुनते नहीं है। मैंने आज का जो सिलसिला है फैजाबाद में, जो आज ये मेरी मजलिस है, जो मैं इस मजलिस से खिताब कर रहा हूँ, ये यकीनन मेरे मौला ने इज़्न दिया, उन्होंने हुक्म दिया। वरना कई सालों से आप लोग बुला रहे थे मुझे, आज से तकरीबन 8-9 साल से मुझे ये मुसलसल बुलावे आ रहे थे, आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन मेरी मसरूफियत थी चूंकि मैं नहीं आ पा रहा था। इस साल मेरा वादा हुआ बबलू भाई से, हाँ मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह, रिजवान भाई से मैंने कहा, पाशा भाई से मैंने कहा जरूर आऊंगा, इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा। तो बस मैं आ गया हूँ। तो आज की जो ये मजलिस है मैंने इसको 2-3 हिस्सों पे मुश्तमिल रखा है। एक हिस्सा फज़ाइल का, एक पैगाम का और एक मसाइब का। हाँ? अब जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, सुनो तवज्जो के साथ, जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, कदम कदम से अजल से फरेब खाती है। तो हम कराची वाले, कराची से मेरा ताल्लुक, खुदा की कसम नहीं पता होता कि घर से निकलने के बाद वापस भी घर में आना या नहीं आना, कुछ नहीं पता। शहादतों का मुसलसल एक सिलसिला है। खुदा आप लोगों को आबाद रखे, शाद रखे। आपके दिल में भी यकीनन सबका गम होगा। आप परेशान होते होंगे कि आपके मोमिन भाई कितने परेशान हैं, हाँ? कितनी शहादतें हो रही है। टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स को अब तक शहीद कर दिया गया कराची में। कितना एक सिलसिला शहादत होगा। तो मैं नहीं चाहता कि इस वक्त मैं अपने शहदा को फरामोश करूं। तो तमाम शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए, उनकी अजमत पर सलाम भेजने के लिए एक कलाम जो कि एक शहीद शायर मरसिया खान मजालिसों की जीनत उस्ताद शहीद सिद्ध जाफर है। सबने सुना उस्ताद को? सबने सुना है ना? सबने सुना है? अच्छा, अब खुदा की कसम मुझे ये शरफ हासिल है
कि उस्ताद शेख सफी जाफर ज़ैदी हम कई सालों से साथ थे। उस्ताद से मैंने कहा उस्ताद आपके लबो लहजे में मैं आपका कलाम पढ़ता हूँ। तो उस्ताद कहने लगे मेरे लबो लहजे में? मैंने कहा हाँ। कहने लगे सुनाओ। मैंने कहा जब मैं अफ्रीका जाता हूँ, फ्रांस जाता हूँ, दीगर ममालिक में, तो आपके अंदाजे पढ़ता हूँ तो लोग बड़े खुश होते हैं। तो जब मैंने उस्ताद को सुनाया तो खुदा की कसम उनकी आंखें अश्कबार थी, उनकी आंखों में अश्क थे और उन्होंने एक तोहफा निकाल के मुझे पेश किया। अब मैं उनके ही लबो लहजे में उनका कलाम पेश कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए। तमाम शहदा को अगर सबके साथ हो, मजलूम के साथ हो, जितने अज़ादार हो, मेरी माएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, सब मिलके अगर शहदा के साथ हो तो 1 मिनट के लिए तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए इस फर्श अज़ा पर 1 मिनट के लिए नहीं, कम से कम 15 सेकंड के लिए तो एकदम खामोशी इख्तियार करो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा आपकी इबादतों को कबूल करे, आपके जज्बे को खुदा कबूल करे, आपको खास दुआ खुदा आपको इमाम के नासिरों में शुमार फरमाए। बस उस शहीद की अजमत पे सलाम करूंगा, सब मिलके, सबको याद है वो कलाम, उसके बाद इंशाअल्लाह हम मसाइब की तरफ आएंगे। मसाइब के बहुत सारे कलाम की फरमाइश वो पेश करेंगे। बस उस शहीद को सलाम करते हुए सब ने मिलके साथ पढ़ना है फज़ाइल मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सब ने मिलके पढ़े। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। थक गए हो ना? नहीं थक गए हो तो सब मिलके पढ़ो। जब खुदा को पुकारा अली, हाँ जब अली आ गए, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, आ गई, आ गई। जब खुदा को पुकारा, आवाज नहीं आ रही मुझे, जब जिंदगी आ गई, जब खुदा को पुकारा, आवाज बुलंद, जब अली आ गए। हाँ, अब उस्ताद के लबो लहजे सुनना, सुनना खुदा की कसम, और हर लब पर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह होनी चाहिए उस शहीद को खराज तहसीन पेश करते हुए। हाँ, जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। और मसलके इश्क में मांगना ऐब है, मैं भी खामोश हूँ वो भी खामोश है। जब किसी से इश्क किया जाता है तो मांगा नहीं जाता, मांगा नहीं जाता बल्कि इश्क में दिया जाता है। अब क्या खूब लिखा है, मसला के इश्क में मांगता ऐब है। क्या सुन रहे हो? मसला के इश्क में मांगना ऐब है, मैं भी खामोश हूँ वो भी खामोश है। उनको सब है खबर इसलिए चुप में, क्या हुआ आंख में गर्मी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। और शेर सुनो उस्ताद के लबो लहजे में, जिन्होंने सुना है उस्ताद को महसूस करना, वो इस वक्त यहाँ है। माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, माता शहीदा, अहले बैत की मोहब्बत में मरने वाला शहीद होता है। अब क्या कहते हैं उस्ताद, जिब्राइल और कम्बर पे क्या मुनहसर,
दर तेरा छोड़ कर कोई जाता नहीं, जो गुलामी का तेरी मजा पा गया, जो गुलामी का तेरी मजा पा गया, रास जिसको तेरी नौकरी आ गई। हाय हाय जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। मेरे भाई थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दे, साउंड ऑपरेटर से गुजारिश है थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दे और बढ़ा दे और बढ़ा दे, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए। अब क्या पैगाम है सुने, अरे खुम्स देना, खुम्स देना मोहब्बत की एक शर्त है, और न देना भी मिसले फिदक है गुनाह। सुनो इस पर शहजादा पैगाम सुनो कि खुम्स देना मोहब्बत की एक शर्त है, और न देना बिस्म फिदक है गुनाह। हक सादात, हक सादात तो ज़हरा के मकरूज से जब तबर्रा सुना तो हंसी आ गई। हक सादात तो ज़हरा के मकरूज से खुम्स देना। माशाल्लाह आपकी अजमतों को सलाम, आपकी समातों को सलाम। इतना बुलंद जाके सुनते हो माशाल्लाह, ये नौजवान इतनी बुलंदी में जाके सुन रहे हैं माशाल्लाह, तो बुजुर्गों की बुलंदी का तो क्या ही मकाम होगा। खुम्स देना मोहब्बत की एक शर्त है, और न देना बिस्म फिदक है गुनाह। हक सारा तो ज़हरा के मफरूज से जब तबर्रा सुना तो हंसी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। अब सुनो पीछे वालों आगे वालों सब सुनो पूरी बेदारी के साथ कि मौत उनके मुहिब्बों को आती नहीं, मौत उनके मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। अब उस शहीद के अंदाज में, उस शहीद के लोगों कि मोहब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या हज़र, सुनो मौत से क्या हज़र, मौत से क्या हज़र, मौत का क्या खतर, इससे बचना भी क्या आ गई आ गई। जब खुदा को पुकारा। और सलाम शहीद के अजमत को क्या लिखते हैं कि गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन दो। और गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन दो। जो बात उनके दिल में थी शहीद के, खुदा की कसम वो पूरी हो गई और वो चले गए दरबार में मौला के।
गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत तफन्नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, अरे मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। हाँ जब खुदा को पुकारा, मिलके लगाओ, मिलके करके हैदरी। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। सुनो सुनो नौजवानों सुनो, क्या मक्का लिखा उस्ताद ने। इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, इश्क जब तक न हो, इश्क जब तक न हो। देखो खुदा की कसम, अगर उस शहीद से मोहब्बत है तो उसका इजहार करना। उनके लबो लहजे में मैंने उनको ये बुला दिया है, उनके लबो लहजे में पढ़ो। इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझमें तब अहलियत थी तेरी मदह की। इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझमें कब अहलियत थी तेरी मदह की। इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझमें कब अहलियत थी तेरी मदह की। मेरे मौला मेरे मौला, मेरे मौला, सुनो सुनो, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, मैं कुर्बान तेरे इश्क के, सित्ते जाफर को भी शायर जब खुदा को पुकार अली आ गए। और इश्क जब तक न हो, ये मेरा अंदाज, इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझमें कब अहलियत थी तेरी मदह की। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, मैं कुर्बान तेरे इश्क के, सित्ते जाफर को भी शायरिया। जब खुदा को पुकारा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बस अब हम चलते हैं मसाइल की तरफ। खुदा की कसम आपने खूब हक अदा की, कोशिश की कि हम तो अदा हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ कोशिश की। जिस तरह फजाइल से मैंने कहा था, जैसे मैं कहा करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि जब फजाइल पेश किए जाते हैं, जब फजाइल पेश किए जाते हैं तो हर मोमिन के लब पर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं हुआ करती हैं, क्योंकि यही हक मोहब्बत है। किसी से इश्क किया जाता है तो उसकी खुशियों में खुश हो जाता है और उसके गम में उसका गम मनाया जाता है, आंखों को इश्कबार किया जाता है। बस अब आज आपके बाहर पर ताबूत भी थे यहाँ पे, जिनकी मैंने ज़ियारत की। बस सबको सब इजाज़त हुआज़दारों, मेरी माओ बहनों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे शहदादों, मेरे बच्चों, हुसैनी बच्चों, मेरे बच्चों करबला, करबला क्या है करबला। अब सुनो, क़यामत के मसाइब पेश करने जा रहा हूँ। कुर्बान ज़रा खामोशी इख्तियार करो मेरी माँ बहनों, खामोशी इख्तियार करो, सब इख्तियार करो खामोशी, और इन आंखों को इश्कबार करना।
करबला का लूटा हुआ काफिला, करबला का लूटा हुआ काफिला जब मदीने वापस पहुंचता है तो मादर अब्बास सबसे पूछती है कि जब गर्दन शबीर पे खंजर वो था, जब गर्दन शबीर पे खंजर वो रवा था, बस इतना बता दो मेरा अब्बास का होता। अब सोचना सानी ज़हरा भी ज़हरा और मादर अब्बास की गुफ्तगू है, मदीने में आपस में गुफ्तगू कर रही है। अब मादर अब्बास को यकीन नहीं आता कि मेरे अब्बास के होते हुए ये सब कुछ हो गया। अब सुनना, हाँ अरे जब काफिला पहुंचा था मदीने के जरा मकबल में हुआ क्या ये सुना उसने बस यास, कटता था जिगर दिल में नदामत का था एहसास। कितना आसान है ना, मैं पढ़ रहा हूं आप सुन रहे हो, कितना आसान है। हक तो ये है कि हर आकाश गवाह हो। और जब काफिला पहुंचा मदीने के जरा पास, मकबल में हुआ क्या ये सुना उसने बस याद, और कटा था जिगर दिल में नदामत का था एहसास। हर किसी ही पूछती थी मादर अब्बास, और जब शबीर पे, जब गर्दन शबीर पे खंजर वो रवा था, बस इतना बता दो मेरा अब्बास कहाँ था, बस इतना बता, सब बोलो अब्बास कहाँ था, बस इतना बता दो मेरा, हाँ बस इतना बता दो मेरा। ये मादर अब्बास की सदा है, कोई खामोश ना रहो, खुदा की कसम सब मिलके बोलो ओ मेरा। सलाम को बंद करो, हाँ बस इतना बता दो मेरा कहाँ था, बस इतना बता दो मेरा। जब गर्दन शबीर पे, जब गर्दन है खंजर वो रवा था, बस इतना बता दो मेरा, बस इतना बता दो मेरा। ज़हरा के किसर जाने नबी सैयद वाली, अकबर के कलेजे से सिना कैसे निकाली, अकबर के कलेजे से सिना, देखो बात एहसास की है, महसूस करो महसूस करो। अकबर के कलेजे से सिना कैसे निकाली, जब खाक पे दम तोड़ता, जब खाक लैला का जवा था, बस इतना बता, बोलो सब बोलो था, बस इतना, माशाअल्लाह। और मैदान में बेशीर को जब लाए थे शबीर, नन्हे अली असगर की जो गर्दन पे लगाती, और नन्हे अली असगर
कर जो दर दर पे लगाती है, जब बाप के हाथों पे, जब बाप के सर तशना रहा था, बस इतना बता मेरा अब्बास कहाँ था, बस खामोश ना रहो, सब बोलो कहाँ था, बस इतना। हाय हाय आका मेरा मैदान में क्यों रह गया तन्हा, दूध न बख्शोगी मैं ये क्या किया बेटा, ज़हरा का बिसर खाक पे, हाय ज़हरा का बिसर खाक पे, हाय जब तशना रहा था, बस इतना जला ढला कहाँ था, बस हाय 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 हाय। और जब शामे गरीबा में भी प्यासे रहे बच्चे, जब दुख्तर शबीर के लगते थे तमाचे, हाय हाय। और आप वाले हो ना सर, 4 साल का सिर्फ क्या होता है, क्या होता है, नन्हे नन्हे से हाथ मासूमा हो गई, अब क्या पूछ रही मासूम, क्या क्या कह रही है, क्या कह रही मदर बात। अरे जब शामे गरीबा में भी प्यासे रहे बच्चे, जब दुख्तर शबीर के लगते थे तमाचे, और जब उसका जिक्र कर बे, जब उसका जिक्र हाँ यतीमी से तपा था, बस इतना बता दो मेरा कहाँ था, बस इतना जरा कर अब्बास का था, बस इतना। हाय हाय आबिद को लिए फिरती थी जब ज़ैनब मुज़फ़्फ़र, जब आग लगाई गई छीना गया बिस्तर, जब आग लगाई गई छीना गया बिस्तर, जब गर्दन बीमार में, जब गर्दन है बहुतों के डरा था, बस इतना बता अब्बास कहाँ था, बस इतना। हाय हाय अब मेरे पास का सवाल था, अब बीबी ज़ैनब क्या जवाब देती है, सुनना तो दारुल खुदा की कसम, अगर रोने आए हो बीबी ज़हरा को इमाम ज़मान को राजी करने के लिए आए हो, अब जवाब सुनो सानी ज़हरा का, क्या करिए बीबी ज़ैनब। ज़ैनब ने कहा उसको वफा का था बहुत पास, अरे ज़ैनब ने कहा उसको वफा का था बहुत पास, अरे जब ज़िंदा हुए भाई तो जिंदान से अब्बास, अरे बिन हाथों के था गैरत इलियास का लाशा, बिन हाथों के था गैरत इलियास का लाशा, साहिल पे तड़पता रहा अब्बास का लाशा। इन सदाओं को बुलंद करो, गिरिए कि सलाम को खुदा की कसम हम तो खल्क हुए उनकी मोहब्बत में, ये आंसू समाने शिफात है, इनको कभी ना रोकना। ज़ैनब ने कहा उसको वफा का था बहुत पास,
सोचो सोचो क्या होगा मदीने में, क्या हुआ होगा। अभी ज़ैनब कह रही है, ज़ैनब ने कहा, 18 भाइयों की बहन कह रही है, ज़ैनब ने कहा उसको वफा का था बहुत पास। अरे जब ज़िंदा हुए भाई तो जिंदा न थे अब्बास। अरे बिन हाथों के था गैरत इलियास का लाशा, साहिल पे तड़पता रहा अब्बास का लाशा। अच्छा फिर भी यकीन नहीं आता, क्या कहती है मेरे पास, ये सुन के किया शुक्र मगर फिर भी है एहसास। अब तक ये कमर पूछती है मादर अब्बास। जब गर्दन शबीर पे, जब गर्दन खंजर मोरवा था, बस इतना बताओ मेरा, बस इतना मेरा कहाँ था, बस इतना। हाय हाय अट्ठाईस सफर शहादत इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम। दो शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त करना कौन सा मेरा मिर्जा हो कि बस एक जनाजा है ये दुनिया में हसन का, बस एक जनाजा है ये दुनिया में हसन का। दो बार उठाया जो गया एक ही घर से, मुसीबत को राम है ताबूत हसन उठता है घर से, मुसीबत। और कुलसूम बुका करती है लिपटी हुई दर से, मुसीबत। और ज़ैनब ने किए पीठ से बाल परेशान, खूब बहता है अश्कों की जगह दीने तर से, मुसीबत तो राम है ताबूत हसन उठता है घर से, मुसीबत। और एक हश्र हुआ चरख से गिरने लगे तारे, एक हश्र हुआ चरख से गिरने लगे तारे। और टुकड़े जो गिरे दश्त में शब्बर के जिगर के, मुसीबत को राम है ताबूत हसन उठता है घर से, मुसीबत। यही हक है खुदा की कसम। इमाम ज़मान कहते हैं कि खुदा की कसम उन्हें नौजवानों की आंखों से बहते हुए आंसू इमाम को ज्यादा पसंद है। वह जवानों, ऐ नौजवानों, ऐ नासिरान इमाम ज़मान, इन आंसुओं को न रोकना। खुदा इस जवान जैसी हर जवान जिसकी आंखों में इश्क़ खुदा ऐसी मार्फत सबको नसीब करे। आप सुनो क्या क़यामत के मसाइल मैंने पढ़े, इंडिया का नोहा था जो मुझे बहुत पसंद था, मैंने पेश किया, आप पढ़ रहा हूँ मैं। अरे खून तर जिस्म है अब्बास का साहिल पे पड़ा, आँख में तीर है कैसे वो ज़ियारत मौला।
ये इमाम। रो के बोले शहे अबरार, हो गया कत्ल लंबा, कमर टूट गई भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई भाई अब्बास। देखो सब मिलके बोलो, सब मिलके मातम करो, मातम करो। अगर इतनी जगह नहीं है कि सीने पे हाथ पा सको तो कम से कम सब मिलके दोनों हाथों को सर पे मातम करते हो, सब पे मातम करते हो। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट